नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला और इस मामले पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए एसएलपी दाखिल की गई है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया था, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ था, इस पूरे मामले पर अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहां पर एसएलपी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार। बड़ी जानकारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसको लेकर दाखिल की गई है। सरकार ने एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। निकाय चुनाव का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से स्वाति पाठक जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए जिस तरह से संग्राम मचा हुआ था और हर कोई पक्ष जो है वो ये कह रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। सरकार का भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इसको लेकर क्या जानकारी स्वाति सामने आ रही है? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और इसके साथ ही याचिका दाखिल कर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सूत्र बताते हैं कि यूपी सरकार ने जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा गया है कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जाए, ये भी याचिका में कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका यूपी सरकार ने दाखिल किया है। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराया जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया और इसी फैसले पर यूपी सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। और इसके साथ ही शांतनु, आपको ये भी बता देते हैं कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है और संभव है कि 2 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा उसके बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो चुकी। कुल मिलाकर हम सब ने देखा कि किस तरह से सियासत ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही है। अखिलेश यादव की बात करें, तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से सरकार का जो पक्ष है उसमें लगातार कहा जा रहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं कराएगी। और इसी वजह से विचार विमर्श करने के बाद बातचीत भी की गई है और उसके बाद बिल्कुल स्वाति, देखिए क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, स्वाति हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार जल्द से जल्द जो है वो निकाय चुनाव कराए, लेकिन इस पूरे मामले पर अब चूंकि आयोग का गठन भी कर दिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्या इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है? क्योंकि आरक्षण की अगर बात की जाए तो उसको लेकर तो सरकार के द्वारा गठन कर ही दिया गया है। जी बिल्कुल, यही कहा गया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि तत्काल नोटिफिकेशन यूपी सरकार जारी करे और चुनाव कराए, ये कहा गया था। इसी फैसले पर यूपी सरकार ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। ये सूत्र बताते हैं कि याचिका जो दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो चुकी, अभी कोर्ट बंद है, मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है और यूपी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तो अब कहा जा सकता है शांतनु कि 2 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखना होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से इस मामले में लगातार घिरती हुई नजर आ रही है और सरकार का पक्ष यही है कि बिना आरक्षण के सरकार निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं कराएगी, लेट हो सकता है इसमें। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हम देखते हैं तो ये कहा गया था कि तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और निकाय चुनाव करवाए तय समय पर ही, ये भी कहा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। और यही याचिका दाखिल करते हुए यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। तो अब ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।